अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, बड़ी बड़ी खबरें खेल के मैदान से और उससे भी बड़ी खबरें क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट को लेकर बहुत कुछ हो रहा है पिछले 48 घंटों में। जब से पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है भारत के मैच का जो 15 तारीख को होना है, उसके बाद से भारत के पाँव के नीचे से ज़मीन से रखना, सर से आसमान खिसकना शुरू हो गया। बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते थे कि भारतीय बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, और हमें पता था कि ये इनकी मजबूरी है, इन्होंने खेलना है। लेकिन हमारे शायद जो चेयरमैन गुजरे हैं पिछले टेन्योर के, या जो अहदेदारान गुजरे हैं पिछले टेन्योर के, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था या उस वैल्यू उस वर्थ का अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ खड़े हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़े जहांदीदा आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एक समझदार अक्लमंद इंसान है। उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से ये सारी सिचुएशन रीड की, असेस की, नॉट ओनली रीड, उन्होंने असेस किया कि पिछले कितने कितने अरसे में क्या क्या कुछ हुआ। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान भारत की कमाई, एक मैच की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भारत की जो कमाई थी $500 मिलियन, यानी 4500 करोड़, 4500 करोड़ थी। तो आप सोचें कि इस एक मैच का नुकसान हजारों करोड़ों में जाएगा भारत को। पहले ही 141 अरब रुपए की तो एक खदशा सा जाहिर करना शुरू हो गए थे भारतीय खुद। अब ये बात कोई 4-5 हज़ार करोड़ पे जा रही है, और इससे भी ऊपर शायद बढ़ के। तो ये मामला जो एक महदूद अंदाजे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको शायद जो लॉस हो जाए इस सारे वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें बांग्लादेश भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, ये 14,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा नुकसान। और आईसीसी इतना बड़ा नुकसान सहने की अभी सकत नहीं रखती। तो ये बड़े मज़े की सिचुएशन है, और टीम हमारी कोलंबो पहुंच गई है। हम तो बड़ा ज़बरदस्त खेले, और जो भारतीय मीडिया कह रहा था कि जी पाबंदी लग जाएगी, वर्ल्ड कप में यूं हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े जाहिल जो होते हैं ना, वो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और भारत का जो मीडिया है ना, बहुत बड़ा जाहिल है, वो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जो उन्होंने 10 मई को थप्पड़ खाते वक्त लाहौर की बंदरगाह और फैसलाबाद की बंदरगाहों पर हमले किए थे ना, उसके बाद जो उनकी बेइज्जती हुई, उसके बाद ये एक नया बेइज्जती का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू है। आईसीसी के कवानीन कभी पढ़े नहीं, हिस्ट्री उन्हें पता नहीं है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ उन 3 वाक़यात का जिक्र किया था। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ ने 1996 में श्रीलंका के साथ खेलने से, कोलंबो जाने से इनकार किया सिविल वॉर के खदशे को लेकर। 1996 में श्रीलंका वो वर्ल्ड कप जीता। फिर 2003 में इंग्लैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ मुगाबे के दौर में खेलने से इनकार हुआ। उसके बाद कीनिया के साथ न्यूजीलैंड ने मुबासा बॉम्ब थ्रेट्स को लेकर बात की और नहीं गए खेलने। कीनिया सेमीफाइनल में गई उस वर्ल्ड कप में। तो ये हिस्ट्री मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इन सारी बुनियाद, पाकिस्तान ने बहुत ठोस बुनियादों पर यह फैसला लिया है, और इस तरह बांग्लादेश का साथ भी हुआ। अब एक मीटिंग होनी है और पाकिस्तान के पांव पड़ने की तैयारियां हो रही हैं, जो कि आपने प्रेस रिलीज भी देखी। फौरी रद्द-ए-अमल आ गया आईसीसी का, फौरी, कि पाकिस्तान इसको रिव्यू करे, इस तरह करे, उस तरह करे। कर वो कुछ नहीं सकते, रिव्यू ही करवाएंगे और मिन्नतों पर उतर आएंगे दोनों। हम बड़ी डिटेल इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के स्क्वाड पर भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस जीत पर भी बात करेंगे, वाइट वॉश किया 7 साल के बाद, इस पर भी बड़ी डिटेल बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा तो रेगुलर हिस्सा भी हैं। क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, ईची बीची जिसको कहते हैं, बड़े बागौर जानते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। नूरिश खान क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया नूरिश, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फ़हद लियाकत साबिक क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छा उनका क्रिकेटिंग करियर है, फर्स्ट क्लास, बड़े शानदार, अंडर 19, और बड़ी उनकी माशाल्लाह क्रिकेट को लेके लेगेसी भी है। उनकी फैमिली क्रिकेट में बहुत मोतबर फैमिली है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फ़हद, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर साहब, पहला तो ये है कि बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे और बड़ी बड़ी बातें, अब देखें आप, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो गई। इन 48 घंटों में भारत ने जितना कांटेक्ट किया है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के साथ, इतना कभी ज़िंदगी में नहीं किया। तरले, मिन्नतें, हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश। बड़े इन्होंने क्रिकेट को गंदा कर रखा था। ठीक है, हमें नुकसान होगा, कोई बात नहीं, हम $38 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, हमें नुकसान की खैर है। पाकिस्तानी कौम इतनी रिजिलियंट कौम है,
हमें तो बहुत बड़ा नुकसान 10 साल क्रिकेट बाहर करके दे गए, अब वो तब कुछ नहीं बिगाड़ सके हमारा। बहरहाल एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसको बड़ी ही शार्पली और माइन्यूटली देखना होगा हमें। असलान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने जो सूरत हाल है उसका आता तकरीबन कर दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए इसको ना हम जोड़ रहे हैं फाइनेंशियल बेनिफिट से और लॉसेस से। मेरा ख्याल है ये एक माइनर चीज़ है क्रिकेट के आगे, गेम के आगे। हिंदुस्तान पिछले खासकर जब से उसका आईपीएल शुरू हुआ है, पिछले 8-10 साल से आप उसको देखेंगे तो उसने गेम से ऊपर चला गया था, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया था। अग्रीड। 8-10 लोगों ने उसमें, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड की भी वैल्यू नहीं है, 8-10 लोगों ने इस गेम को बिजनेस बना के रख दिया, उसको एक इंडस्ट्री के तौर पे सामने ले आए। अब बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज जो होता है उसके लिए हमेशा उसकी नज़र में मुनाफा नज़र आ रहा होता है, वो क्वालिटी पे फिर उसका ध्यान ज़रा कम हो जाता है, वो क्वांटिटी पे चला जाता है कि मेरा ये ब्रांड इस मोहल्ले, इस गली, इस शहर से होता हुआ दूसरे मुल्क में चला जाए, फ़लाँ कंट्री में हमें लोग देखना शुरू हो जाएं, फ़लाँ लोग एडमायर हो के हमारे नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हिंदुस्तान ने क्या किया कि इस गेम के अंदर इतनी ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट कर दी कि एक टाइम पे हमें भी ये लगना शुरू हो गया, जो टीवी शोज़ कर रहे थे या ब्रॉडकास्टर थे कैमरे के उस पार इस पार, कि ये सारी गेम या शोज़ या रेटिंग या यूट्यूब चैनल, ये सारे पैसे के लिए, गेम कुछ नहीं है, उसमें हम किसी प्लेयर पे बैशिंग करें, किसी मुल्क पे बैशिंग करें चीज़ें। लेकिन हम ये भूल गए कि जिस गेम की बिनाद पे हम ये सारे एम्पायर खड़ी कर रहे हैं, अगर उसकी हमने वक़्त ख़त्म कर दी, उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, तो फिर क्या बचेगा। बहुत ही हिंदुस्तान ने पिछले कुछ अरसे से इस गेम की रिस्पेक्ट जो थी, जिसको हम कहते थे डैमेज किया, रप्चर किया। क्रिकेट जो है जेंटलमैन की गेम बताई जाती थी, लोग जाते थे ग्राउंड में बैठते थे पूरे दिन के लिए, ये वाहिद गेम थी, पहले कहा जाता पूरे दिन के लिए लोग सोच के जाते थे। आपको पता है 6 रोज़ा टेस्ट होता था, लोग उसकी टिकटें बुक कराते थे, पूरा दिन स्पेंड करते थे, पूरी सिर्फ क्या है इसकी गेम को मजा लेने तो आपने बड़ी अच्छी बात की, माजरत के साथ कथा कलामी करके एक वाक्य भी कोट करें जहां इतनी अच्छी बात हो रही है। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद बैटिंग कर रहे थे और 300 प्लस की मशहूर वो 334 की कमाल की इनिंग उनकी, वो बैटिंग कर रहे थे तो जिस दरख्त पे बैठ के, क्योंकि उस वक्त ना इतने लोग देखते थे टेस्ट को, ये 6 दिन वाले टेस्ट की बात हो रही है, दरख्त पे बैठ के एक शाइक क्रिकेट देख रहा था और वो आउट ही नहीं हो रहे थे, वो बेचारा बेहोशी से गिर गया, एक तो अपनी टीम के गम में, दूसरा उनकी बैटिंग के आउट होने के इंतजार। फिर वो अगले दिन आया जब हॉस्पिटल से वापस, तो फिर लिटिल मास्टर खेला। ये एक बड़ा शानदार बात। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जेंटलमैन गेम था, इसको हिंदुस्तान ने बॉर्डर की जंग बना के रख दिया, कभी एक ग्रुप कभी दूसरा ग्रुप। पहले देखें ना, हम एशिया में ही ग्रुपबंदी शुरू कर दी, आप आजकल ज़रा अफगानिस्तान करीब है, तो गेम को उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। ये हम बात नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बात कर चुके हैं, उनके क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कंसर्न शो कर चुका है, इंग्लैंड के प्लेयर्स बात कर चुके हैं कि भाई ये क्या है, साउथ अफ्रीकन बात कर चुके हैं, ये कौन सी टीम है जिसको वेन्यूज उसकी मर्जी से, अंपायर उसकी मर्जी से, पिचेस उसकी मर्जी से, पिच रिपोर्ट दूसरी टीम को सुबह टॉस के बाद मिलती है, इनको रात को बता दी जाती है कि सुबह ट्रैक कैसा होगा, पिच जो बनाने वाले हैं वो उनकी मर्जी से। उसके बाद ये लीग्स, प्लेयर ने कहाँ जाना है, प्लेयर ने कैसे खेलना है, शेड्यूल क्या होगा, इंडियन क्रिकेट का शेड्यूल कैसे जाएगा, उसको टेस्ट कितने मिलेंगे, उसकी वनडे कितने मिलेंगे, T20 उसने कहाँ खेलनी है। तो सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है हम इसको ज़रा इस एंगल से देखें कि जी ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा नहीं होगा, चलें उनने फ़ायदे भी बहुत उठाए हैं, इस बार नुकसान ही सही। ये पाकिस्तान का जो फैसला है इसको समझने की ये ज़रूरत है कि ये क्रिकेट को बचाने के लिए, इस जेंटलमैन गेम को बचाने के लिए, कि भाई इस गेम में बाकी बोर्ड्स भी हैं, बड़े बोर्ड्स हैं जिनके खाते में ICC चैम्पियनशिप की, ICC वर्ल्ड कप की ज़्यादा ट्रॉफियाँ उनके ऑफिस में पड़ी हैं, उनके ममालिक में पड़ी हैं, उनका भी हक है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे, आपको कोई नज़र ही नहीं आता। अब ICC, जब से ICC जनाब मोहतरम जेशा साहब आए हैं, अब आपको लगता ही नहीं कि जनाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड कौन सा है और ICC कौन सा है, दोनों ही आप एक को छुपा लें दूसरे को निकाल लें। अच्छा, ये बायसनेस अभी शो भी हुई ना, अभी जो बांग्लादेश वाला वाकया हुआ, मैं इस पे आपसे ना एक बड़ी सारों का व्यू लेते फिर एक और डिटेल भी करते हैं। नूरिश, कैसे देख रही हैं? बड़ा डिसीजन है और एक तो डिसीजन बहुत बड़ा है,
दूसरा बहुत कुछ सोच समझ के लिया गया है, इतना आसानी से नहीं, और कानून के ताबे आते जो आज से पहले होता रहा है उन सारी चीज़ों को देख कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई अनोखा काम किया। बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अरसलान भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। दूसरा, बिल्कुल अभी कुछ स्टैट्स जो मैंने बताने थे इस शो में वो आपने ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिए कि किस तरीके से 1996 में भी आपके पास टीम्स थी जिन्होंने बॉयकॉट किया था, फॉरफीट किया था वर्ल्ड कप। देन 2003 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने किया था, 1996 में वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और फिर 2009 में तो यहाँ तक बात आ गई थी कि जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को इंग्लैंड ने वीजाज इशू नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको फोर्स किया गया था कि जिम्बाब्वे फॉरफीट कर दे वर्ल्ड कप। तो ये पहली दफा नहीं हुआ, अगर हम इसको इंडिया पाकिस्तान का वो देखें, उससे बाहर निकल के भी देखें तो भी हुआ है। उसके तो भी बहुत दफा हो चुका है। तो डिड आई वांट दिस टू हैपन? क्या मैं चाहती कि पाकिस्तान ये डिसीजन ले? मे बी नॉट, बट वुड आई वांट दिस T20 वर्ल्ड कप टू बी अ कंट्रोवर्शियल वन? ऑल्सो नो। तो बजाय इसके, क्योंकि देखें लग रहा था कि अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो 15th वाला मैच होता उसमें कोई ना कोई, ना आप इन्होंने हैंडशेक करना था, ना इन्होंने प्रॉपर जो है जेंटलमैन्स गेम का जो पूरा एक सैंक्टिटी होती है जिसकी आईसीसी बार बार बात किए जा रहा है, उसको अपहोल्ड तो किसी ने करना ही नहीं था। आई मीन इंडिया की तरफ से तो स्पेशली होना ही नहीं था 15 को, क्योंकि एविडेंट था कि कुछ ना कुछ वहां पे होना है, क्योंकि एशिया कप में जिस तरह से कोई हैंडशेक नहीं हुआ गया, सेपरेट इनके लिए कमेंटेटर्स आए जो इनसे बात करें डिफरेंट कैप्टन से एशिया कप के फाइनल में। तो जब यही सब होना है तो इससे बेहतर है कि खेले ही ना कि नहीं, बजाय उसके बाद नूरिश एक और बहुत घटिया काम किया, आपने ट्रॉफी नहीं ली। ये बिल्कुल पूरे एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स की और प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। ट्रॉफी नहीं बिल्कुल ली, उस पर हजीमत ये उठाई कि वो आईसीसी में उठाने की कोशिश की, मामला वहां पे किसी बोर्ड मेंबर ने मुंह नहीं लगाया इस बात पे। उन्होंने कही तो एसीसी का मैटर है और चेयरमैन यहाँ बैठा है, एसीसी का हेड बैठा है, उससे बात कर लें वो मोहसिन नकवी साहब से। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा फिर कब, इट्स नॉट लाइक कि आप इतना ज्यादा, पहले तो सबसे पहले तो आईसीसी ने माशाल्लाह से जितनी जल्दी स्विफ्टली पाकिस्तान के इस डिसीजन का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस डिसीजन का जवाब दिए, काश वो इतनी जल्दी बांग्लादेश के इशू को भी देख लेते तो शायद मामला यहाँ तक पहुंचते ही ना। 3 घंटे के अंदर अंदर ऑन अ संडे ये रिप्लाई आया आईसीसी की तरफ से कि रिक्वेस्ट की कि भाई पाकिस्तान इसको रिकंसिडर करे। सैंक्टिटी ऑफ द गेम जो है वो मतलब देखा जाए तो सैंक्टिटी ऑफ द गेम जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इंटेग्रिटी। मेरा तो चले आप इस पूरे मामले को भी हटा दें, मेरा सीधा से सादा क्वेश्चन है आईसीसी से। आप प्रीच करते हैं ना इक्वालिटी, आप प्रीच करते हैं इंटेग्रिटी, आप प्रीच करते हैं सैंक्टिटी ऑफ द गेम, आप अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मॉडल बता देंगे वो किस तरह इक्वालिटी के बेसिस पे, फिर हम आगे बात करेंगे। WTC की तो मॉडल आपका खुद इतना इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं है, वहां पे इतनी इनइक्वालिटी है, तो हम आगे क्या फिर बात करें? पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इनइक्वालिटी की बुनियाद, और बहुत सारे मैटर्स हैं। आपने भी अंडर 19 का वर्ल्ड कप देखा, उसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए इतना टफ कर रखा था, रन रेट की बुनियाद पे जीती हुई टीम भी हार सकती है, बड़े अजीब अजीब मामला। जरूर फिर मफाद। देखिए टफ में गेम नहीं, आप इस क्रिकेट में इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पहले आपकी बड़ी टीम ने जो एशिया कप में किया वो इरहान कुन था, तबाह कुन था इस गेम के लिए कि आप ग्राउंड में किस लिए जाते हैं। अब तो उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है शशि थरूर वो कहना शुरू हो गए हैं कि ये तो गेम लोगों को मिलाने के लिए थी, उनके लोग कहना शुरू हो गए। तो ये नहीं, वो इसलिए कहना शुरू हो गया सर, पहले नहीं बोले वो चपेड़े खाई हैं उन्होंने 10 मई की, उसके बाद अभी पाकिस्तान जब घुटनों पे लिया, मैंने देखा वहां तो तिल मिला उठे हैं वो लोग। बुरा बंदा भी जब कोई अच्छी बात कर रहा हो तो उसको पकड़ लेना चाहिए, अच्छी बात उन्होंने की है। तो अब वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनका बच्चों का रवैया देखा है, अभी वो अंडर 19 खेल रहे हैं, उन्हें पूरी मैनेजमेंट को उन्हें आगे लगाया हुआ है। वो मैं जैसे कहा ना, वो क्रिकेट को खराबी की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान ने ये फैसला जो उठाया रोकने के लिए, ये बेहतरीन फैसला था। ठीक हो गया। फहद, आप डिसीजन को बतौर क्रिकेटर कैसा देख रहे हैं? आप खुद भी चूंकि इन सारी चीज़ों का हिस्सा हैं, क्रिकेट की मैनेजमेंट भी देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ मामला, तो कैसे देख रहे हैं? थैंक यू अरसलान भाई फॉर हैविंग मी। देखिए अरसलान भाई, इस सारे सिनेरियो के ना दो पर्सपेक्टिव हैं एक्चुअली। मैं कल से परसों से बहुत सारे तजिए सुन रहा हूँ जो हमारे प्लेयर्स भी, एक्स प्लेयर्स कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं, फिर उनके एंकर्स कर रहे हैं, उनके एक्स प्लेयर्स कर रहे हैं। देखिए एक चीज थी जो हमने डिसीजन लेना था और हमने डिसीजन लिया कि हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, और बड़ा अच्छा डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है, इसलिए कि जब कोई एक इंसान जो है वो अबव द गॉड जाना शुरू हो जाता है ना, वो अपने आप को समझना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, तो किसी ना किसी ने तो फिर उसको उसके सामने खड़ा होना होता है एंड ऑफ द डे। सही बात है, ठीक है।
तो वो हमने जरूरत की है, हम खड़े हुए हैं। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं बड़े टेक्निकल और लीगल पॉइंट्स जो हैं उनको देखने की बात है, कि आप लोग जो सारे आगे बात कर रहे हो ना कि वो फलाने ईयर में फलानी टीम नहीं थी गई, वो फलाने में फलानी नहीं थी गई, फलाने में फलानी, ये सब बात कर रहे हैं, उनके सर्टेन रीजंस थे जिसकी वजह से वो नहीं गए थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारा जो रीजन था इंडिया ना जाने का, वो था हमें सिक्योरिटी खदशात है, और सेम इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, वो कहते हैं जी कि सिक्योरिटी खदशात है। उसका हल निकाला कि हाइब्रिड मॉडल बना दिया गया, ठीक है। इसीलिए वो श्रीलंका आ रहे हैं, हम श्रीलंका जा रहे हैं। अब मुझे इसमें से आप बताएं कि मैच 4 फीट करने के लिए हमारे पास टेक्निकल रीजन क्या है? ओके, क्या वो अब मैं रीजन आपको ये है? बताता हूँ। एक मैंने सेकेंड, चूंकि ये मेरी पूरा बात कंप्लीट होने देना, नहीं, मैं आपको मैं बता रहा इस पे इसलिए कि भूल जाऊंगा आपकी बात, फिर इसके बाद आप बोलिएगा जरूर, ठीक है। दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा है ना आईसीसी को, जो एक पूरी पटिशन लिखी है, उसके अंदर जो पाकिस्तान ने लिखा है वो ये है, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को इसलिए कि ये आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में शायद प्रेस रिलीज भी जारी हो जाएगी बहुत सारी चीजों पर। पाकिस्तान ने कहा जी कि सेम बुनियादों पर बांग्लादेश ने मैच की मुंतकली कही थी, जो सिक्योरिटी इशू या बहाना भारत बनाता है, ठीक हो गया। अब बांग्लादेश को 14 लोगों ने मिलके बाहर निकाल दिया इस वर्ल्ड कप से। तो क्या आज से पहले ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा हो कि मैं नहीं जा रहा खेलने के लिए, तो 14 लोगों ने मिलके कहा बाहर निकल जाओ यहां से? या कभी वोटिंग का एलिमेंट वर्ल्ड कप को लेकर आया है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वोटिंग हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया और इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा? इंडिया ने पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली थी, ठीक हो गया। दूसरा, टेररिज्म के ठोस शवाहिद मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो भारत करवा रहा है। ये सारी चीजें, वो वजीर दाखिला भी हैं वो शख्स, ही इज नॉट प्लेइंग ऑन सॉफ्ट कॉर्नर्स। मैं आपको बता रहा हूं, आज ब्लेम गेम आप नहीं है, पूरी जब तैयारी ये के साथ देखिए हुआ। कि मैं वो बात बता रहा हूं सर, वो सुने तो, सुन तो ले, जो मैं आपको, जो ये केस है ना, ये बैनुल अक़वामी अदालत में चैलेंज करने के लिए इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि केस जिस शख्स ने बनाया वो ऑलरेडी बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स की अदालत का माहिर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सारे पॉइंट आपने बताए हैं, ये पॉइंट तो मुझे भी पता है और ये पॉइंट मैं बोलने ही लगा था। मुझे इस पे एक चीज बता दें कि क्या आप बैन वाली अदालत के अंदर अगर ये कल को हमारे पे ना खेलने पे सैंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, तो नहीं लगा उनके सकते ना, वही एक्टर्स तो को ये बता भी रहा हूँ, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक बता रहा हूँ, नहीं लगा सकते। आईसीसी का कानून जो कहता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन कौन सा कानून है, वो भी कहता है। मैं पिछले कोई 15-20 दिन से ना यही तैयारी कर रहा हूँ इन चीजों को देख। सैंक्शंस लग नहीं सकती पाकिस्तान पे, उसकी दो बहुत अलग रीजंस हैं। पहली बात, पाकिस्तान के लिए एक मीटिंग कॉल होगी अभी रिसेंट, मैं आपको बता रहा हूँ आईसीसी की, और वो मीटिंग में पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मोहसिन नकवी उस मीटिंग में जा भी नहीं रहे, वो शायद जूम पर या ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अब देखिएगा सिनेरियो बहुत तब्दील होगा। पाकिस्तान का तो मुतालबा है आप माफी मांगे बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश के साथ हुआ है। हम खेल लेंगे भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपनसेट करें ना, आपने कैसे निकाल दिया है, आपने 130 मिलियन व्यूवरशिप को डिप्राइव कर दिया है उठा के वर्ल्ड कप से। आप स्कॉटलैंड के 1000 लोगों को वर्ल्ड कप दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान निकल जाता तो भाई क्या युगांडा खेलता वर्ल्ड कप? कौन खेलता, कौन देखता इस वर्ल्ड कप को? नहीं फायद भैया, आप कहते हैं कि ये फैसला नहीं होना चाहिए था, आपका ये नहीं 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 नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तो इस फैसले के ऊपर बड़ा खुश हूँ। मैं सिर्फ फैसले के आगे जो रेपरकशंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, ये अच्छी चीज है, लोगों को पता चलना चाहिए। आप करें बात। देखिए बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीइंग अ क्रिकेटर, मैं मतलब मेरी फैमिली की अगर आप हिस्ट्री निकालें तो हम पिछले 50 साल से इस क्रिकेट के साथ रिलेटेड हैं। नो डाउट। तो 50 साल जो है ना एक बड़ा अरसा है। जी जी, ठीक है। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मैं इन इंडियंस का तमाशा ये हम कोई आज का तो नहीं देख रहे हैं। आपको मैं आज एक बात बताता हूं जो किसी को भी नहीं पता होएगी। मेरे चचा जो है वो 2003 में चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बने
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब तौकीर जिया साहब ने टेक ओवर किया ओके। और इंडिया ने पाकिस्तान आना था, जो कि 10-15 साल बाद आ रही थी, उसके चेयरमैन प्रोटोकॉल ऑफिसर भी मेरे चचा थे। हम लोगों ने 2003 में इन इंडियंस को रिसीव किया हुआ है। उसमें ललित मोदी अपने चार्टर प्लेन पे आए थे और मिसिस अंबानी भी अपने चार्टर प्लेन पे आई थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि इन लोगों की हमने कितनी खिदमत की थी यहाँ पे। उसके सांपों बाद की ये की थी। 2005 में भी आए, तब भी मैं और मेरे चाचा हम लोग बोर्ड में अच्छा थे, एक हमने ब्रेक लेना है दोबारा इनकी फहद। खिदमत फहद की। इस बात को हम जरा कंटिन्यू करते हैं, चूंकि ये बड़ी डिटेल अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हुआ हूं कि आपने ये सवालात उठाए हैं जो बहुत सारे लोगों के जहन में थे, लेकिन कई लोग शायद उस तरह से डिफाइन नहीं कर पा। मैं खुद टेलीविजन चैनल्स पे ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल स्टडी की है इन सारी चीज़ों की, और कौन कौन से कवानीन है, क्या क्या कहते हैं, वो मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताऊँ। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। अच्छा फहद, मैं अच्छा ये है कि आपने बहुत अच्छा किया, कुछ सवाल उठाए, ये ज़रूरी है। दूसरा ये थी कि अगर हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते फहद, तो मेरे वर्ल्ड 2-3 कप के पॉइंट्स मैं हैं लेट मी स्पीक फहद, लेट मी स्पीक प्लीज। वर्ल्ड कप का बॉयकॉट जी। करते ना, तो उसकी बुनियादें क्या होती हैं वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने की? एक, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, डिस्प्यूट कमेटी है पूरी की पूरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आईसीसी की, वो उसमें चला जाता, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते, केस चलता रहता, 6 महीने बाद उसका फैसला आता। हमने वर्ल्ड कप से बाहर ना होने का इसलिए फैसला किया क्योंकि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, पहली बात। फिर आईसीसी का कानून कहता है जी कि आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है और आईसीसी भी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो बैन अवी अदालत सालसी स्पोर्ट्स की मौजूद है, आप उसका रोक कर सकते। दूसरा, अब हम ये मैच नहीं खेल रहे, उसकी रीजन ये है कि एक टीम के साथ इनजस्टिस हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, वी आर एक्चुअली स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो आईसीसी का कानून प्रोटेस्ट का हक देता है। उसके बहुत सारे पहलू हैं, आप ब्लैक पट्टी पहन सकते हैं, आप उस मैच को छोड़ के वॉक ओवर दे सकते हैं। हमने वॉक ओवर दिया, एक्चुअली फोरफीट हो जाएगा, ले ले इंडिया 2 पॉइंट। हमने ये नहीं कहा जी कि हमें वो पॉइंट भी दे दें, यहां तो हम उस पर बजिद होते ना कि इसके आधे पॉइंट उनको दें आधे हमें दें, तो वहां हम गड़बड़ पर होते आईसीसी के कवानीन के मुताबिक। अब एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप मैच भी खेल रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट। आपने सिर्फ 15 तारीख की बात की है, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये गवर्नमेंट का डिसीजन। अच्छा, आईसीसी गवर्नमेंट के डिसीजन से इसलिए मुंसलिक है क्योंकि जितने बोर्ड्स हैं दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट के, वो फीफा से डिफरेंट रन होते हैं। फीफा एक डिफरेंट बॉडी है, आईसीसी एक डिफरेंट बॉडी है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट 200% होती है क्योंकि सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने देनी होती है, प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने देने होते हैं, श्योरिटी गवर्नमेंट ने देनी होती है। ये सारा कुछ हुआ था जब पूरी दुनिया में 2000 के बाद, सन 2000 के बाद एक टेररिज्म का बहुत बड़ा एक मैसिव चेंज आया था। पूरी दुनिया 9/11 अटैक्स के बाद तब्दील हो गई। फिर कुछ कवानीन थे जिनमें मजीद तब्दीलियां की गई, जिनके साथ मजीद डिस्कशंस की गई, सारे बोर्ड्स ऑन बोर्ड थे। उसी का नुकसान उठाते हुए पाकिस्तान से वो 10 साल क्रिकेट बाहर गई और पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल कोर्ट में भी नहीं लेकर गया। अब पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप पर मौजूद है, सारी दुनिया की टीमें यहां आकर खेल रही हैं। हमने जब नई टीम आ रही थी तो क्या हमने किसी टीम पर कोई सेक्शन लगाते देखा? आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, इंडिया नहीं आया। 2023 में आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, हम चले गए वहां पर, इंडिया यहां पर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया, तो सैंक्शन लगी थी? नहीं लगी थी। टीम नहीं जाती ना तो सैंक्शन लगती हैं, मैच फोरफीट करने पर सैंक्शन, और टीम ना जाए तो उस पर आपके टेस्ट स्टेटस पे सैंक्शन लग सकती हैं, आपके वनडे स्टेटस पे पेनल्टी लग सकती है। नस्ली इम्तियाज को लेकर साउथ अफ्रीका को 20 साल क्रिकेट से बाहर रखा गया, 20+ साल, उसकी रीजन थी, यहां पर वो रीजंस नहीं है। अब प्लीज मैं चाहूंगा, ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बहुत दिन से ये बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को शायद जानी चाहिए बेहतर तरीके से। जी फहद प्लीज। असलान भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो लगता है पीसीबी को आपको वकील करना चाहिए अगर केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सर में गया। जर्नलिस्ट को ना इतना ये अच्छा सब आपने कुछ नहीं explain पता होगा किया। ना, देखिए जर्नलिस्ट को ये सब कुछ ना पता हो ना तो आप मुंह नहीं दे सकते। कल मैं भारतीय चैनल्स का यही बेड़ा गर्क करके आया हूँ, मैंने वो उनमें से कोई भी बोल नहीं पा रहा था जब मैं बात कर रहा था, अच्छा। मैंने चूंकि कवानीन पे बात की थी। जी जी। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अब तो जो हमने करना था हमने कर लिया। अब आपको क्या लग रहा है कि ये हम इस पे स्टिक्ट रहेंगे, या हम, हो सकता है बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि मैच हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का? सर
ये बात तो मोहसिन नकवी बता सकते हैं, लेकिन मेरे एक महदूद अंदाजे के मुताबिक ये है कि अगर आईसीसी पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स करे ना इस वक्त, तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि इस वक्त ये राइट टाइम है जब ये ना आने जाने वाला मामला हल हो जाएगा। ये राइट टाइम है, यही टाइम है, क्योंकि भारत तो घुटनों बहुत पर अच्छा है। है, क्योंकि उसको समझ आ गई है ये कि भाई टीम तो 1965 की जंग के बाद भी आई थी यहाँ पे, 71 की जंग के बाद भी आई थी यहाँ पे, हम भी गए थे, तो ये मामला बहुत डिफरेंट थे। बहरहाल आपने बड़ा सही है, अच्छा ये सवाल है। नूरिश इस पे कोई ऐड करना चाहे, फिर मैं जरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर आप तीन जी मुदस्सिर चाहते मैं पहले बताऊं, मुदस्सिर चाहते मैं देखें आप बिल्कुल आप दोनों ही बहुत कमाल की इफ़ात भाई अपना आप, लेकिन पाकिस्तान मैच खेल भी ले, आप खेल भी ले तो कोई इशू नहीं है। बात जो है, जो एक मैसेज देना चाहिए था ना, वो चला गया। लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था। हमेशा समझा ये जाता था कि इंडिया जो कह देता है वो हरफ आखिर है, उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं। आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उसके आगे नहीं बोलता, ईसीबी उसके आगे नहीं बोलता, श्रीलंकन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तो वैल्यू ही नहीं हो, बांग्लादेश को अंदाज़ा भी हो गया कि उठा के बाहर फेंक दिया। बाकी बोर्ड्स बेचारे क्या होंगे। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक मुकदमा हाईलाइट कर दिया कि भाई हिंदुस्तान पूरी इस गेम के साथ कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। इस वजह से हमने, हो सकता है आईसीसी लगी हुई है, मेल कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में है, मैच हो जाए। लेकिन ये जो और कहते हैं ना अचानक से एक वो बम फोड़ा है ना, उसके बाद से हर उस शाइक को जिसको अंदाज़ा नहीं था, जो समझता था कि इनकी सिर्फ क्रिकेट टीम बुरी है, हारने के लिए है, जीतने के लिए, तो उनको समझने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि भाई मैचेस सेट कैसे होते हैं, कैसे अच्छी खासी टीमों को हराया भी जा सकता है, कैसे उनको दूर दराज ठहरा के सिक्योरिटी के नाम पे, अपनी पिचेस के नाम पे, अंपायर्स के नाम पे तंग करके, सफ़र करा के भी थकाया जाता है, प्लेयर्स को मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। इंडियन जो मीडिया है, हम तो सच्ची बात है, हमारे तो मीडिया के जब लोग इंटरनेशनल प्लेयर के सामने बैठते हैं उस तरह से सवाल नहीं करते, हम तो वेलकम करते हैं उनको, सवाल भी ऐसा हम लॉजिकल भी करते हैं, हम उनको वेलकमिंग सवाल करते हैं। वो हमारा इंडियन मीडिया वो पूरा प्रोपेगेंडा करता है, वो चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो, वो ऐसी उनको मेंटली उनको टॉर्चर करता है कि उनका ध्यान अपनी गेम से हटके उस मीडिया की तरफ चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन दिनों में इस चीज़ों के अलावा हाईलाइट हो रही हैं और दुनिया को पता लग रहा है कि भाई जिस तरह हिंदुस्तान ने इस पूरे रीजन में गन डाला हुआ है अपनी एज ए पॉलिटिकल जमात, एज ए मोदी सरकार, इसी तरह उसने अब क्रिकेट को पूरी जो वर्ल्ड की गेम है उसमें गन डाल दिया। बहुत अच्छे। नूरिश प्लीज आपका व्यू। एक तो डिस्कशन बड़ी अच्छी हुई, फात थैंक यू फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, बहुत अच्छा है। थैंक यू। यस इंडीड, थोड़ा बहुत बोलने का भी मौका दियो ना। ओ आने आ सर, ताड़ी तरफ भी आने आ। अच्छा नहीं, काफी काफी इंसाइटफुल डिस्कशन थी, काफी अच्छा लगा। और कुछ चीजें इसमें ऐसी थी जो ऑफ कोर्स लोगों को भी पता लगनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आम आवाम भी जो है ना रेस कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी डिटेल पे ज्यादा इतना एक्सेसिबल नहीं लोगों पे है। तो ये अच्छा डिस्कशन, लोगों के पास टेक्निकल पॉइंट्स भी होने चाहिए हमारे व्यूअर्स के पास। एक बात, दूसरी बात देखें, अभी बात हो रही थी तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसमें कि कैसे एक कंट्री ने अपने सारे मैचेस एक ही जगह शिफ्ट करवाए दुबई में, और उनकी वजह से बेचारी दूसरी कंट्रीज को इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा। कभी कभी तो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से वापस पाकिस्तान आना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि इंडिया से मैच खेलने जाना है। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे एक और मैटर ऑफ कंसर्न है, और आई थिंक कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान की हवाले से अगर ब्रॉडर लार्जर पिक्चर भी देखें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत पहले आईसीसी को ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि इस T20 वर्ल्ड कप 2026 को पोस्टपोन करके थोड़ा आगे करके किसी और वेन्यू पे कराते। उसके 2-3 रीजन है। एक तो ये कि ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप हो गया है, इसमें अब कब हम प्रिपरेशंस करेंगे, कब ब्रॉडकास्टर्स को देखेंगे, वो एक सेपरेट एक डोमिनेटिंग डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे एक और मैटर ऑफ कंसर्न है, और वो है एक नया इमर्जिंग वायरस, निपा वायरस, जो इस वक्त इंडिया में एक पेंडेमिक के तौर पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी बेसिस पे इंग्लैंड ने भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर किए हैं, और भी 1-2 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये कंसर्न ट्रैवल के हवाले से जारी किया, जिस पे अभी देखिए अल्लाह की तरफ से हो रहा है ना नूरिश, अल्लाह की तरफ से हो रहा है, साजिशें कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताऊं, शायद ये फेस सेविंग भी हो भारत के लिए, ये भी आपको बता दूं। ये लेकिन बिल्कुल, लेकिन देखिए इस पे तो इट पोजेस अ ह्यूज रिस्क हेल्थ सेफ्टी के हवाले से भी ऑन द टीम्स दैट आर कमिंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। तो आईसीसी जब इक्वालिटी की बात करती है तो इक्वालिटी फिर यहाँ भी आनी चाहिए, वरना फिर ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा बाइसनेस जब होगी। और पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। और समटाइम्स देखिए बात हुई है सारे, जब जब पाकिस्तान की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम सारे एकदम से बोलना शुरू करते हैं पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, ये आइडियल केस सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे देखें तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में कि पॉलिटिक्स क्रिकेट में ना आई हो। सही बात तो है। जब टिट फॉर टैट की बात आती है, एक वक्त आती है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, और समटाइम्स यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, बिकॉज देयर इज नो अदर वे कि थिंग्स वुड गेट रिजॉल्व। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की पॉलिटिक्स क्रिकेट में कैसे। मैंने अभी कहा ना कि रॉबर्ट मुगाबे, वो पॉलिटिकल मामला था ना, उसी को बुनियाद बना के नहीं खेला उन्होंने, और सिविल वॉर का एक खदशा जाहिर करके कि जी गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान मसला, वो भी पॉलिटिकल इशू था, नहीं खेला वहाँ भी मैच। तो ये पॉलिटिकल इशू ही थे, सिर्फ कहने की बात है कि पॉलिटिक्स। और बहुत अच्छा आपने डिफाइन। जी फहद साहब, ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात को इंडिया को जवाब दिया था ना कि आज के बाद नहीं, खबरदार रीजन में बात करनी है, ये क्रिकेट में ये फैसला अच्छा हो लेके गया सर, बहुत अच्छा हो गया। मैं तो इसके समझे हक में ये हूं। 9 और 10 मई दोबारा फिर हुआ है कि खबरदार क्रिकेट में सही आएगा है। किसी को धमकाना नहीं। 8-0 हो गया, 7-0 8-0 हो गया। जी फहद प्लीज। जी अच्छा जी, देखिए बात सुने, ये बड़े हलकों में ना, कल से मैं देख रहा था, मैं सारी रात जो है ना वो इंडियंस के सारे शोज देख रहा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि बारिशों में बचपन में ना हम गंडोयों के ऊपर नमक डाल दिया करते थे, तो वो जिस तरह तड़पते थे ना ये सारे। इवन सुनील गावस्कर को भी मैंने कल सुना है, मतलब इलॉजिकल बातें कर रहे थे, इतने इतने बूढ़े हो गए हैं और इनको शर्म नहीं आती कि यार टीवी पे बैठ के हम झूठ बोल रहे हैं और बिलियंस ऑफ पीपल हमें देख रहे हैं, जिनमें से बहुत लोगों का दिल करेगा कि टीवी के अंदर से मुंह पे चपेड़ मारे आपके। अब बात क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। ये लोग कल कह रहे थे कि जी स्पिरिट ऑफ गेम को पाकिस्तान बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो डैमेज कर रही है। इन 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 सारे, मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता, टीवी पे बैठा हुआ हूं, मैं इनसे ये पूछूं, शेक हैंड ना करना क्रिकेट के स्पिरिट को डैमेज नहीं करता? देखिए जेंटलमैन गेम की एक तो वो पूरी उलट के रख एशियन देंगे। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, एशिया कप हो रहा है, आप लोग कहते हो कि आपने इससे ट्रॉफी नहीं लेनी, ये स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज नहीं करता है? आपके क्या बाप का राज चल रहा है? सर ये सारी आईसीसी क्रिकेट आपके बाप आईसीसी की की है? ट्रॉफी पाकिस्तान जीतता है इंशाल्लाह, तो उठाएगा क्या? पाकिस्तान तो नहीं करेगा, मैं तो नहीं नहीं, समझता हमें हमें भी नहीं करना उठाना चाहिए। चाहिए, पास रखें ये। बिल्कुल, हमें तो लेनी चाहिए ट्रॉफी, चाहे जय शाह जैसा बेकार आदमी क्यों ना हो वहां। हाँ हाँ अच्छा, मैं मेरा सवाल ये है कि देखें, पॉलिटिक्स क्रिकेट में कौन लाया? चले इस वक्त ना मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। हमेशा हमेशा यही लेके आए हैं पॉलिटिक्स को। जी यही अच्छा देख मुझे एक बात बताएं, क्राउड किसका बदतमीज है? स्टेडियम में अगर सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाता है और पूरे स्टेडियम को आग लगा देती जाती है, क्राउड को बाहर निकाल के मैच खेलना पड़ता है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम है आप लोगों का, ठीक है? उसके बाद आप लोग हर दफा किसी ना किसी चीज में बहाना करते हो कि यार आपको हमारे साथ ना खेलना पड़े, तो एक दफा हमने कह दी है कि हमने आपके साथ नहीं खेलना है, तो आप तो मरने वाले हो गए हो। ये इसका मतलब है आपकी जो वो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ थी ना, वो तो सारी फूक बाहर निकल गई। मैं आपको बताऊं, मोहल्ले में ना बड़े, यहाँ शहरों में बड़े बदमाश होते हैं, जिनका एक रूल होता है कि यार ये अगला चल जाए तो चला दो, ना चले तो खुद चल जाओ। सही है। इंडिया के साथ भी यही हुआ है कि सारी बदमाशी जो है ना वो रेत की तरह, जिस तरह एक पॉट फटता है ना, गमला टूट गया है और सारा शिराजा बिखर गया है। अब वो हमें डराने की मैंने कल सारा कुछ सुना है जी, सैंक्शन लग जाएगी, पीएसएल में जो प्लेयर्स बाहर से आने हैं उनको एनओसीज नहीं मिलेंगी, और ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हो रहा है वो सारा पाकिस्तान पे करेगा। ये बातें हो रही हैं। अजी वो मैंने मैं आपके आपको सामने बताता हूँ, क्वेश्चन वो उठाया इसलिए था। मैं उस एक भाई। शो में था और बड़े ताज्जुब सा उनका वो चैनल है, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसका जवाब दिया तो 6 लोगों के पास उसका कोई काउंटर था ही नहीं बेचारों के पास। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छा उनको फहद, ये लग- अच्छा आपने उनको point लग रखा। रहा है कि ब्रॉडकास्टर का मेरी नुकसान नहीं हो रहा, उनका असलान भाई, नुकसान मेरी हो तो रहा बड़ी है। ख्वाहिश है
मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि इनका कोई चैनल मुझे तो जरा लाइन पे ले लेगा बहुत जल्दी, फिर पता चलेगा उन्हें। फिर देखिए मैं इनका मैं हशर कैसा करता हूँ। कुछ कह रही है नूरिश, बस कुछ कह रही है। मैं इस पे एक बात, जी जी, मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूंगी, पाकिस्तान का अभी तो हम बात इस महाज पे तभी जीत गया था जब पीएसएल और आईपीएल मुतासिर हुए थे जंग की वजह से, और जब रिज्यूम हुए थे तो फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का रिटेंशन हमने देखी थी पीएसएल में और आईपीएल में, वो डिफरेंस सबके सामने, और बिल्कुल, फिर बहुत वो आई अच्छा। थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के कौन सी कंट्री किसके लिए सेफ है, कौन सी कंट्री किसके लिए सेफ नहीं है। जिस तरह पीएसएल सक्सेसफुली रिज्यूम हुआ, आईपीएल नहीं हो पाया था। जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पीएसएल पे अपना कॉन्फिडेंस जारी रखा था, आईपीएल पे वैसा हमें नहीं मिला, हालांकि जंग की सिचुएशन थी। और बकौल जिस तरह से इंडियन मीडिया इतना ज्यादा, क्योंकि उनको वैसे ही बहुत क्योस फैलाने का शौक है, कि उन्होंने भाई लाहौर का पोर्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो भी तबाह हो गया, वही तो तो भाई कह रहा उसके हूँ। बावजूद तो फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस जिस तरीके से पीएसएल आईपीएल रिटेंशन हुई, हम वहीं जीत गए थे। उसके बाद तो बस ये मिनी विन्स है हमारी। सही बात है। अच्छा जी, थोड़ा सा, चूंकि ये ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये कोई इतनी आसान भी नहीं है टेक्निकली, लेकिन फहद, क्या जो मुदस्सिर का सवाल आपसे था, आप नहीं समझते कि फैसला राइट टाइम पे हुआ है? अब एक ऐसा मौका आ गया जहां पर आईसीसी को ये मसला हमेशा के लिए हल करना पड़ेगा। अगर आईसीसी बतौर क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग सुप्रीम बॉडी एग्जिस्ट करना चाहती है, अपनी हैसियत को बतौर इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहाल रखना चाहती है, तो यही एक मौका है। वरना इसके बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आईसीसी के लिए भी, सर पैरेलल भी आपको मैं खड़ा हो आपको सकता बात है। बताऊं, देखें असलान भाई, आप कहते हैं कि बिल्ली ना पिंजरे में आ गई है, हम्म। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये मनवाना चाहिए इनसे कि भाई ये जो शेयर देते हो हमें, 4 साल की जो हमें पेमेंट्स करती है आईसीसी, ठीक है, वो किस चक्कर में आप हमें इतने कम पैसे दे रहे हैं, जबकि हम तो अब डिटरमिंड हो गया है कि हम इंडिया जितने बड़े ही स्टेक होल्डर हैं। इसलिए कि अगर हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, तो आप लोग ही कह रहे हो ना कि $500 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, हम्म। तो भाई हम आगे से नहीं खेला करेंगे। आप हर साल वर्ल्ड कप में $500 मिलियन का नुकसान करवा लो, पता चल जाएगा कि आईसीसी कितने साल सरवाइव करती है। ये वैसे पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। 38% ये उठा के ले पॉइंट जाता किसी है ने भी नहीं इंडिया, उठाया अभी तक। ये देखिए, नंबर 38%। सेकंड, कल हमने एक इस पे मेरी और वैसे बात सुन लें। डिस्कशन की है फहद। कल नसीम राजपूत, बहुत बहुत बड़ा नाम है नसीम भाई, कल उन्होंने ये पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया कि 38% इंडिया लेता है, 6% लेते हैं ये सारे मुल्क को। 6.2 है, 6.4 है, सर नहीं, ये 6.7। 3 मुल्क है। एक सेकंड, मैं ना भी अरसलान भाई इंग्लैंड जरा और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड पे आना चाहता हूं, जरा मेरा इस पे पॉइंट ले लें। जी जी प्लीज बोलिए। देखें, 6.7% आई थिंक गोज टू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और 5 कुछ पॉइंट है जो इंग्लैंड, मुझे अभी एग्जैक्ट वो याद नहीं शायद फिगर। 6.2 है इंग्लैंड 4.7 का, जो है ना वो, 6.4 हाँ जी वो, इंग्लैंड का है, हाँ, राउंड फिगर 6.2 6, हमारा है। राउंड जी फिगर हाँ, 6। ऐसा कुछ है। हाँ, अब ये चार ही हम बड़े हैं। अब मुझे क्वेश्चन है इसके ऊपर, पूरे आईसी से, इंग्लैंड बोर्ड से भी, बीसीसीआई से भी, कि अगर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, फोरफिट करेंगे, तो क्या $500 मिलियन का नुकसान होगा? नंबर 1। बिल्कुल अगर सही। अगर इंग्लैंड कहता है कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो सेम क्वेश्चन, क्या $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है? नहीं होगा। तो फिर जब पाकिस्तान आपके साथ नहीं खेलता है, तो उसको अपना बाप मानो ना, मान रहे हैं, मान रहे बोलो हैं। कि आप डैडी हैं हमारे। आप भी मान रहे ठीक हैं, है, आप इंडियन चैनल देख नहीं रहे, सारे मान तो रहे हैं। और अच्छा क्या मैं करें, देख अब रहा तो हूं, आ गए घुटनों पर। वो मैं शुरू देख रहा हूं, पाकिस्तान से ये कर रहे हैं, मुझे, खत्म अगर पाकिस्तान से मैं कर इस रहे टाइम अभी इंडियन किसी एंकर के साथ बैठा होता ना, तो मैंने उसको यही कहना था कि हमें अपना बाप बोलो, हैं। हम मुझे तुम्हारे आज हमें बाप यार हैं, देखिए और फहद, हमने एक पूरी चीज मैं दुनिया के आपको आगे बताऊं, मैं ये ये इंडिया के डिक्लेयर, साथ ना इन अच्छा बात चीजों सुने, में नहीं पढ़ना चाहता। ये वो सुने, चीप लोग हैं इंडियंस, मैं तो इस चीज में नहीं पढ़ता। 10 मई के थप्पड़ ने भी बता दिया, मोहसिन नकवी साहब के इस डिसीजन ने भी बता दिया। देखें, एक्शन जो होते हैं ना, वो वर्ड से ज्यादा लाउडर होते हैं।
आपको Yes, जरूरत ही always नहीं है actions कि are आप louder चीख than चीख के words. बताएं। यस, तो एक्शन हमारा बहुत अच्छा, अच्छा था। बात सुनिए, सर अभी तो ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुदस्सिर चौधरी, एक तो हम इस टॉपिक से अभी तक निकल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है, दूसरा हाँ दूसरा मजे का। मजे का और पहली बात पाकिस्तान ने जो किया है हिस्ट्री में पहली बार, मैं समझता हूँ किसी चेयरमैन ने ये बहादुरी की है, तो अच्छा है चले। लेकिन ना एक चीज और है जिसको छुपना भी नहीं चाहिए, अंडर 19 के बच्चे बहुत अच्छा खेलते खेलते बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दे आए हैं, यके बाद दीगरे 2 मैचेस की मैं बात करूंगा। मौका था हम भारत को हरा सकते थे, हमने सूर्यवंशी को आउट कर लिया, बाकी हमें ये चीज़ें भी देखनी होंगी। और एक गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है किसी मुनज़्ज़िम ग्रुप की तरफ से। मैं बता दूं आपको, बड़ा अफसोस होता है मुझे सरफराज अहमद जैसे शानदार इंसान के लिए। ओ भाई वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो यूँ कर, ये अजीब फजूल बातें ना किसी और से कीजिएगा। ये अब वो दौर नहीं रहा कि ये बातें ऐसे। बहुत सख्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटेलिजेंस और सर्विलेंस सिस्टम बहुत सख्त है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है वो परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए थी, बच्चों ने मायूस किया, मैं तो मायूस हुआ। देखिए मैं मायूस नहीं हूँ, ये हमारे स्टार हैं इस टीम में, कम से कम मुझे 6 प्लेयर ऐसे लगते हैं जो पाकिस्तान खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है सारे ही खेलेंगे क्योंकि सारे इसी उम्मीद पे मेहनत भी कर रहे हैं, अभी छोटी उम्र है उनकी। 6 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जिनको आप अगले 1-2 साल में अपनी टीम में एंटर होते देखेंगे। नो डाउट मैच जो है कैलकुलेशन नहीं कर सके वो कि हमने कैसे खेलना है, और ऊपर से मिनहास का शायद उस तरह की जिस तरह से वो स्टार्ट दे देते हैं, हमारा ओपनिंग स्टैंड वो नहीं हो पाया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टीम की वजह से तो एक उम्मीद जगी है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, और अंडर 19 में टैलेंट एक्नॉलेज होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं बताऊँ इसी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, मैं अगर इस बात को जोड़ूँ ना, ये जो बड़ों को थोड़ी सी होश आई है ना और हमने वाइट वॉश किया है, उनको भी नज़र आ रहा था कि पीछे बिल्कुल लड़के अब खड़े हैं। अब देखिए ना, हमारे ये पीछे लड़के खड़े हैं, आपको ये नज़र आएंगे 2-3 हमारे जो फास्ट बॉलर हैं जो मेन हैं। एक तो अल्लाह खैर करे वो एसपी साहब जो हैं, डीएसपी हैं या एसपी हैं, वो तो टाइमली हो गए हैं फारिग। आगे जो 2 रह गए हैं ना, जो धक्के से खेल रहे हैं, अनफिट हैं, धक्के से खेल रहे हैं, उन पे भी क्वेश्चन मार्क तो लगे हुए हैं। लेकिन मजबूरी है क्योंकि पीछे बेंच स्ट्रेंथ पे है कोई नहीं, वो इन्हीं बच्चों में से रिप्लेस करके आपको कौमी टीम में नज़र आएंगे। उसकी वजह से आपकी कौमी टीम की परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि उनके पीछे नज़र आ रहा है कि भाई वो बच्चे बेहतरीन खेल रहे हैं, तैयारी हो गई, बेहतरीन बॉलिंग अटैक। और अभी तो ए टीम की भी हमने बात ही नहीं अभी की। हाँ, उनकी तो ए टीम की बात ही नहीं हम कर रहे, अहमद दानियाल और ये वो तो बेचारे कहीं सामने ही नहीं आए ना। तो इस टीम को जो कि मौजूद है, जिसमें पिछले 12-14 साल से एक ही चेहरे, 2 ही नाम, 3-4 नाम ही खेले जा रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे 5-6 के पास यही कुछ साल 2 साल है, वो भी इसलिए बचेंगे अगर वो परफॉर्म करेंगे। अब ये जिसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहा था, ये कर रहा था, वो आपने पहले ही बता दिया कवानीन बहुत सकते हैं। और सरफराज जैसे प्लेयर पे तो आप क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रही थी, अनफॉर्चुनेटली मिस कैलकुलेट हुआ है, उनसे अंदाज़ा नहीं हो पाया। ये 2 मैचेस खेल जाते तो यकीनन इस टूर्नामेंट की, इस वर्ल्ड कप की एक क्या ना शाइनिंग। लेकिन सर मैं फिर भी कहूँगा ये बच्चों का ना जज्बा, देखिए आप जब खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आपने ये नहीं बताना होता कि हम पहले अच्छा खेल आए। ऑन द डे आपने ना किसी भी सूरत हार नहीं माननी होती। आपकी बॉलिंग ठीक थी। नूरिश, इस पे आपका कमेंट अंडर 19 के मैच को लेकर, क्योंकि अभी तो हम वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का रिव्यू नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं हो रहा, तो प्लीज अंडर 19 वाला मैच। जी देखिए, आई थिंक थोड़े से टैक्टिकल ब्लंडर्स, एरर्स तो मैं नहीं कहूंगी, ब्लंडर्स हुए थे क्योंकि वो रिपीटेटिव मुझे थोड़े से नजर आए थे। अगर मैं थोड़ा पहली इनिंग्स की बात करूं तो जिस तरह से बॉलिंग पाकिस्तान ने पहले की, तो मतलब जिस तरह से सुबहान ने जो लास्ट ओवर कराया था ना, वैसी आई थिंक बॉलिंग स्टार्ट से होनी चाहिए थी। स्टार्ट में अच्छी जो हमारे बॉलर्स थे उन्होंने करवाई थी, लेकिन सियाम का जो वो सेकंड लास्ट ओवर था ना, जिसमें बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस वो नजर आ रहे थे, फुल टॉस कराना चाह रहे थे, वो नो बॉल में कन्वर्ट हो रही है, और बिल्कुल ही उनकी लाइन और लेंथ भी वो ऑफ पिच डिलीवरी इतनी सारी करा रहे हैं कि ना लाइन और लेंथ का ख्याल रखें और ना वो स्टंप्स को प्रॉपर टारगेट कर पा रहे थे। तो वो उसकी वजह से जो आखिरी के जो 2-3 जो बेसिकली जो डेथ ओवर्स थे, उसमें पूरी गेम जो है ना पलटी है आई थिंक, क्योंकि उसमें ना और उसमें ऑफ कोर्स गेम पलटी है तो प्रेशर भी पूरा जो है ना वो एक्स्ट्रा बॉयज के ऊपर रेज हुआ है, क्योंकि स्कोर 252 का आई थिंक जाना नहीं चाहिए था जिस तरह का स्टार्ट मिला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई थिंक हार्डली 200 या 210 का टारगेट जो है इंडिया की टीम देगी, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट मिला था और अर्ली विकेट्स गिर गई थी, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, कैरी थ्रू नहीं कर पाए। जिस तरह सुबहान ने लास्ट ओवर कराया, आई थिंक बेस्ट ओवर बाकी बॉलर्स को
थ्रू आउट करवाना चाहिए था। बॉलिंग के हवाले से ये बात थी। बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो टैक्टिकल एरर्स अगेन हुए। समीर मिन्हास जब आउट हुए तो ऐसा लगा कि पूरी टीम ने उम्मीद छोड़ दी। मेरा ख्याल है समीर मिन्हास के बाद कप्तान को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि अहमद हुसैन को उसके बाद उनको बैटिंग के लिए भेजना चाहिए, थोड़ा अप दी ऑर्डर प्रमोट करते, क्योंकि जो फाइनल हुआ था अंडर-19 एशिया कप का, समीर मिन्हास के बाद अहमद हुसैनी वो सेकंड बेस्ट बैटर थे और उन्होंने बहुत इंपैक्टफुल अच्छी इनिंग्स खेली थी, जिसको कहते हैं कि जामिदाराना बरकफ्तार इनिंग्स खेली थी। तो आई थिंक अहमद हुसैन वो बंदे थे जो बीच में, क्योंकि हमें टारगेट हमें जीतना नहीं था, हमें क्वालिफाई भी करना था, तो मुझे लग रहा है कि कहीं वो माइंडसेट मिसिंग लगा कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए खेलना है। 33 ओवर्स में हमें जो है ना स्कोर पूरा असल चेज में डाउन ये भी करना एक था। बड़ा अजीब टेक्निकल इशू डाल रखा था इन्होंने ना, कि आपने ये रन रेट चेज करना है, जीत कर भी हार जाएंगे, वो बड़ा अजीब रहा। लेकिन मेरा ख्याल है अरसान भाई, जो जिस तरह का जो स्टार्ट से अगर हम थोड़ा सा उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलते तो हम बना सकते हाँ थे। हम 15 ओवर के बाद जिस तरह से एक स्लॉपी इनिंग्स स्लगिश चेज हुआ है कि एक एक दो दो रन पर ओवर आ रहे हैं, 9 की आपके पास रिक्वायर्ड रन रेट था टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल के हवाले, क्वालिफिकेशन के हवाले से मैं बात करूं, 9 पर ओवर आपका जो है ना रन रेट चल रहा था स्टार्ट से। तो आई थिंक उसको कैरी फॉरवर्ड करते तो हो जाता। डर के बहुत ज्यादा खेल रहे थे, मिडिल ओवर्स में बैटिंग अच्छी नहीं की, मेरे ख्याल है उस वजह से हम हारे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा एनालिसिस जी। किया फहद। अंडर 19 का मैच मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे था कि हम कर सकते थे और दोनों सूरतों में कर सकते थे, 33 ओवर में भी पूरा कर सकते थे और मैच को विनिंग सिचुएशन पर भी ले जा सकते थे। कैपेसिटी है लड़कों में, बैटिंग हमारी बैटिंग बहुत तगड़ी बैटिंग रही है। समीर अभी तो शोकेस करते रहे टैलेंट, लेकिन हमारे ओवरऑल बैटिंग, कीपर भी ठीक बैटिंग कर रहा है, ऊपर से नीचे से बैटिंग हो रही थी। इस खास मैच को लेके पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि घबरा गए या क्या हुआ। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बस एक मैसेज है मेरा पूरी इंडियन बोर्ड के लिए, इंडियन अवाम के लिए, कि एक नाम अब हमेशा याद रखना, मोहसिन नकवी नहीं कहना, मोहसिन डैडी कहना है आपने। नहीं छोड़ेंगे नहीं ठीक आज है। बात, बहुत आज नहीं मारेंगे आज, बात बहुत छोड़ेंगे। मारेंगे आज। अब मैं आपको अंडर 19 का जवाब देता हूँ। देखें, बात यह है कि बड़ा अच्छा उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, फील्डिंग अच्छी थी, बॉलिंग भी ठीक हो रही थी और माशाल्लाह हमें स्टार्ट भी अच्छा मिला हुआ था। मुझे नहीं समझ आई कि वो एक्चुअली रन रेट, क्योंकि हमारे रन रेट का प्रॉब्लम था, उस चक्कर में आके ना हमारे लड़के थोड़े से पैनिक हो गए हैं। ये अक्सर हो जाता होता है। दे आर नॉट दैट मेच्योर इनफ, ऑब्वियसली दे आर किड्स, और हमें इतना रूम देना चाहिए। और वैसे भी जी जो पटाई कर दी भी है हमने एशिया कप के फाइनल में ना, उसकी अभी तक हमें अच्छी सांसें आ रही हैं। कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। कोई ऐसे बड़े तजिए की जरूरत नहीं है। ये वही टीम है जो कल, इसमें से 5-6 लड़के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ठीक है। हार जीत होती है, हम हार गए हैं। इस टाइम मेरा फोकस जो पूरा आईसीसी पे है और इंडिया पे है, तो अनु छड़ांगे नहीं ऐसी। अच्छा, फहद की सुई अभी अटकी हुई है वहां पर, ये अच्छा है। ये तो 15 फरवरी तक अटकी रही ना। ये भी सही है, ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, और हमारी भी ये सुई अटकी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, हम भी इस पे अटके रहेंगे। एक शॉर्ट से कमेंट चाहिए मुझे आप लोगों से। समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस आपके सामने है, साइम बाकियों की परफॉर्मेंस आपके सामने है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नूरिश कैपेसिटी देख रही है, मुझे लगता है कि अब ये लड़कों को उठाकर अली रजा, इंक्लूडिंग अली रजा, इनको ए टीम में डालें, शाहीन का हिस्सा बनाएं और फ्रेश लड़के अंडर 19 में ले आए, और अब जो ऊपर लॉट चली गई है शाहीन की, उसको अब आप मौका देते रहे पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल, आई थिंक आइडियल केस सिनेरियो में ऐसा होना चाहिए। और समीर मिन्हास की आपने बात की, उनकी मैं एक क्वालिटी उनकी और है जो जिसपे आई थिंक इतनी ज्यादा बात नहीं की जाती, बट आई थिंक अगर मैं उनको और मास सदाकत को कंपेयर करूँ ना, तो समीर मिन्हास में जो एक चीज है जो मुझे मास सदाकत में थोड़ी लैकिंग लगती है, वो ये कि वो ना कंसिस्टेंट है। समीर मिन्हास वो जिस टेम्परामेंट से स्टार्ट करते हैं उसी टेम्परामेंट में एंड भी करेंगे। मास सदाकत का ये कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं बीच में, उनका ना थोड़ा सा ये होता है कि स्टार्ट अच्छा होता है, अनडाउटेडली बहुत अच्छे बैटर हैं, इम्पैक्टफुल नॉक खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना एक मैं ये कहूंगी कि एक थोड़ी सी मतलब रुक जाता है रन्स जो है ना, एक हाँ रन्स अच्छा, ये अच्छी स्टेशनरी चीज रन्स हो है जाते इसमें, हैं बीच नूरिश में। हम जरा कंपैरेटिव ये जो ए टीम और 19 है ना, इस पे एक शो रखेंगे और सारे हजरात इस पे बड़ी टेक्निकल डिस्कशन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त बचे नहीं, पता ही नहीं चला आज इतनी अच्छी डिस्कशन हुई। फाजिल याक़ूब साहब, थैंक यू सो मच,
नूरिश खान आपका शुक्रिया, मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।